हाय, दिस इज कुमार अभिनव। आज हम एसएससी की हिस्ट्री की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास कंटिन्यू करते हैं। सो व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। हिस्ट्री पास्ट इवेंट की स्टडी है, स्पेशली इन ह्यूमन अफेयर्स। सो इट टेल अस व्हाट हैपेंड। ये हमें क्या बतलाता है? ये हमें बतलाता है क्या हो रहा है या क्या हुआ, व्हाई इट हैपेंड, कोई घटना, क्या घटना हुई है, क्यों हुई है, और जो भी हुई है घटनाएं वो आज के टाइम में, आज के समय में हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में कैसे इफेक्ट डालती हैं। इट कनेक्ट्स अस टू आवर रूट्स, आवर कल्चर एंड द एवोल्यूशंस ऑफ द सोसाइटी। हिस्ट्री में जो भी घटनाएं होती हैं वो बेसिकली हमारे रूट से कनेक्ट होती हैं। यही घटनाएं आगे चल करके जो इतिहास में घटती हैं वो हमारा कल्चर कहलाती हैं, कल्चर बन जाती हैं, और ये हमारी सोसाइटी के इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। आगे हम बढ़ेंगे, देखते हैं व्हाई हिस्ट्री इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर द एसएससी क्लास। हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में बेसिकली कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को हम अभी कवर करने जा रहे हैं आगे। सो बेसिकली हिस्ट्री, जो क्वेश्चंस हिस्ट्री के जो सेक्शंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? एसएससी की जो पेपर होते हैं उसमें जनरल अवेयरनेस की जो कैटेगरीज होती हैं उसमें हमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस बेसिकली देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री में बेसिकली स्कोर करना कंपैरेटिवली काफी इजी होता है। अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी में CHSL एंड CGL दो लेवल के एग्जाम्स होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं CHSL जो +2 लेवल के एग्जाम्स होते हैं और CGL जो होते हैं वो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स होते हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इन दोनों के एग्जाम्स के बीच में बेसिक डिफरेंस की, हालांकि सिलेबस तो बिल्कुल सेम ही होते हैं, टॉपिक्स में थोड़ी डिफरेंसेस देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जो फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस होते हैं वो बेसिकली हमें देखने को जरूर मिलते हैं। CHSL बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन से रिलेट करता है। CHSL एग्जाम में एक्चुअली में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, घटनाओं के डेट्स पूछे जाने वाले टाइप क्वेश्चंस। और जब हम CGL कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स की बात करते हैं एसएससी में, तो उसमें हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को ज्यादा समझने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम ओवरव्यू कॉन्सेप्ट, ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें CGL की तैयारी करनी हो या CHSL की, हमें बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को ही पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम वेटेज की बात करें, मार्क्स वेटेज की बात करें, तो बेसिकली 50 to 20% ऑफ जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अप्रॉक्स 4 to 6 क्वेश्चंस होते हैं। टेंटेटिव होते हैं, थोड़े फ्लक्चुएट जरूर करते हैं ये क्वेश्चंस। अगर हम पास्ट एक्चुअली एसएससी के पेपर्स की बात करें तो वो पास्ट पेपर्स कैसे होते हैं? जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, मैंने जस्ट फॉर रेफरेंस कुछ क्वेश्चंस यहाँ डाल रखे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। द पार्टीशंस ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन विच ईयर? एंड द थर्ड दैट इज विच वाइसराय इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो व्हाट is the actually what is the pattern of this questions? Basically अगर हम ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को समझने की, जैसे हम कुछ इस क्वेश्चन पे कुछ बात करते हैं, जैसे हु फाउंड द मौर्यन एम्पायर, ये क्वेश्चन है जो मौर्यन एम्पायर किसने फाउंड किया था। जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑब्वियसली इसका जो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। He was the founder of the Mauryan Empire actually. Okay, actually अब हम जब एसएससी के पेपर की बात करते हैं तो what is the best way, what is the best approach to read this history? सबसे बेस्ट अप्रोच होता है, कभी भी क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं, हमें उन क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे हैं, हम उन क्वेश्चंस के, जैसे ये एक क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, जस्ट एक क्वेश्चन है ये, लेकिन हमें कभी भी एक अप्रोच को लेकर के नहीं चलना है। हमें कंसंट्रेशन स्टडी में जरूरी होता है, हमें कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, लेकिन जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो एक्चुअली कंसंट्रेट मत होना है, हमें वहां पे डाइवर्जन फॉलो करना है।
दिमाग कॉन्सेंट्रेट रखना है, बट स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज को डाइवर्स करके ऑब्टेन करना चाहिए हमें। सो कैसे करना चाहिए हमें ये चीज? अभी हमने देखा हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। सो द आंसर इज दैट चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था, तो किसी को तो हराया होगा। यस, दैट वाज धनानंद। नंदा डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला था धनानंद। दैट इज नंदा डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला था धनानंद, और धनानंद को डिफीट करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था। तो इस तरह से हमें अप्रोच को रखना है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन विच ईयर? द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन विच ईयर? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? अगर हम फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करें जो CHSL में आते हैं, तो बेसिकली वो क्वेश्चन का आंसर होगा 1905, दैट इज द आंसर। बट अगर हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल में भी UPSC लेवल का नहीं जाना है हमें, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। 1905 की घटना है ये। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था? उस समय के जो वायसराय थे, या फिर उस समय के जो बेसिकली जो वायसराय थे, और जो भी उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड थे, हमें उनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि उस समय कौन हेड थे और किस तरह की चीजें हुई थी। इसके अलावा द वायसराय विच वायसराय इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। किस वायसराय ने बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था? इसके क्वेश्चंस को देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमें इस अप्रोच को लेकर के बेसिकली चलना है। क्लियर है? ओके, सो थर्ड स्लाइड में हम चलते हैं, थर्ड स्लाइड की ओर, दैट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो अप्रोच है, इसमें बेसिकली हमें एक्चुअली में तैयार क्या करना है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में बेसिकली हिस्ट्री को 3 डिवाइड किया जाता है, 3 पीरियड्स में बेसिकली डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट प्रागैतिहासिक काल, जो बहुत पुराने समय की बात की जा रही है। उसके बाद मेडिवल मध्यकाल, एंड द मॉडर्न आधुनिक काल। इन 3 बेसिक पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है। जब हम बात करते हैं जो पीरियड्स यानी मेजर थीम्स की इसमें बात की जा रही है, एंशिएंट इंडिया में क्या, एंशिएंट इंडिया या प्राग ऐतिहासिक भारत की बात करें, तो इसमें क्या बेसिकली पढ़ना होता है? बेसिकली इसमें सिविलाइजेशंस की बात करनी होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और भी जो सिविलाइजेशंस, और इंडस वैली, जैसे IVC इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन SSC। बेसिकली IVC इट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें। इसके अलावा और एंशिएंट इंडिया में कौन से कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आते हैं? वेदास, वैदिक पीरियड, बेसिकली इट्स वैदिक पीरियड, वेदास एंड वैदिक पीरियड। वेदास क्यों कहते हैं? बिकॉज वेदास क्या है, ये तो वेदास बने भी थे वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड को जब हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे, तो इसमें प्री वैदिक एंड लेटर वैदिक, इस तरह के पीरियड्स भी हमें देखने को मिलेंगे। प्री वैदिक, बेसिकली प्री वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, प्री वैदिक एंड लेटर वैदिक। इसमें ही ऋग वैदिक पीरियड आ जाता है, ऋग वैदिक पीरियड। स्पेस थोड़ा कम है, सो दैट्स व्हाई। लेटर वैदिक पीरियड में बाकी के 3 वेदास बने थे। इन अभी बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास चुकी चल रहे हैं। जब हम इसके और आगे जब हम बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ब्रॉडली एंड बहुत एलेबोरेट करके सारे कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ कंसाइज वे में जस्ट हम समझ रहे हैं। इस क्लास में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन क्लास है ये, और हम यहाँ पे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें समझेंगे कि एक्चुअली में हमें वहां पे किस तरह से अप्रोच रखनी है। सो ये चीजें आती है। इट्स अ क्रोनोलॉजी। अर्ली सिविलाइजेशंस में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ वेदास, वैदिक पीरियड आते हैं।
ये क्रोनोलॉजी में आते हैं। बेसिकली सिविलाइजेशंस आएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद क्या घटनाएं घटती हैं, तो उसके बाद वैदिक पीरियड आता है, ऋग वैदिक पीरियड, जिसमें कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए थे और किस तरह की चीज़ें हुई थी। इसके बाद फिर लेटर वैदिक पीरियड आता है, क्या चीज़ें हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशंस कैसे थे उस समय के, इकोनॉमिक अप्रोचेस क्या थे उस समय के, सोसाइटीज़ कैसे थी, रिलीजन अप्रोचेस में क्या बदलाव आए थे, किस तरह के अप्रोच थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो मौर्यास पीरियड आ जाएगा। यहाँ पे मौर्यास के जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा मिडिवल पीरियड, इसके अलावा आ जाएगा यहाँ पे मिडिवल पीरियड। मिडिवल इंडिया, बेसिकली व्हाट इज द मिडिवल इंडिया, बेसिकली मध्यकालीन भारत की बात करते हैं। मौर्यास से आगे, अभी मौर्य से आगे की जो घटनाएं होती हैं अब वो मेडिवल पीरियड में एंटर करने की शुरुआत होती है। मौर्यास पीरियड से काफी आगे की हालांकि बात की गई, टाइमलाइन भी हम आगे समझेंगे। लेकिन मेडिवल पीरियड में क्या आएगा, बेसिकली मेडिवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में 5-6 डायनेस्टीज ने जब रूल करना शुरू किया था, तो इसके बारे में बेसिकली हम समझेंगे कि किस तरह से वो डायनेस्टीज रूल करती है। ओके, मुगल्स, दिल्ली सल्तनत, लास्ट दिल्ली सल्तनत लोधी डायनेस्टी रही, उसके बाद फिर लोधी को डिफीट करने के बाद बेसिकली मुगल 1526 में बाबर एंटर करते हैं इंडिया में, और उनके द्वारा जो कुछ भी किया गया उससे रिलेटेड काफी सारी जो घटनाएं हैं, जो बेसिकली CHSL के कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट एंड कंसेप्चुअल कंसेप्ट, दोनों को ध्यान में रख के हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भक्ति सूफीज मूवमेंट्स, भक्ति मूवमेंट्स क्या था, क्यों हुआ, ये तो कंसेप्चुअल हो गए। बट भक्ति मूवमेंट्स के 2 इंपॉर्टेंट सैंड्स के बारे में बताएं, कौन से हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं। कबीर, मीरा, ये कबीर, मीराबाई, ये लोग जो भक्ति मूवमेंट्स के सैंड्स हुए। इसके अलावा भक्ति एंड सूफीज्म, ये दोनों को साथ में लेकर के हम चलते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही है, रिलीजन वाइज सेग्रीगेट हो जाता है। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड, दैट इज मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में क्या आएगा, मॉडर्न इंडिया में बेसिकली हम ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश रूल के भारत में आगमन के साथ में कौन से बदलाव हुए थे, भारत में ब्रिटिश रूल के आने के बाद कौन कौन से रिवॉल्ट हुए थे, हम वो भी इसमें समझेंगे। इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल, कौन कौन से फ्रीडम स्ट्रगल में मूवमेंट्स हुए थे, गांधी जी कब आकर के, और मूवमेंट्स कहाँ कहाँ चलाते हैं, सत्याग्रह क्या है, हर चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल प्लस बेसिक्स जो फैक्चुअल होते हैं वो सारी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ टू स्टडी हिस्ट्री फॉर SSC एग्जाम्स, बेसिकली हमें पढ़ना कैसे है। एक टाइमलाइन बनाना सबसे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू बिल्ड अ टाइमलाइन फॉर मैक्सिमम क्लैरिटी। क्रोनोलॉजी चार्ट बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें। सो हमें क्रोनोलॉजी चार्ट, जैसे मैंने यहाँ एक क्रोनोलॉजी चार्ट को ड्राफ्ट करके डाल रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी चार्ट है जिसमें इंडस, वैदिक, मौर्यन, गुप्ता, सल्तनत, बेसिकली दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है, मुगल्स एंड ब्रिटिश इंडिपेंडेंस, ठीक है। इस तरह की क्रोनोलॉजी यहाँ पे देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें हर एक कंसेप्ट को समझने को मिलेगा। इंडस में, इंडस सिविलाइजेशन, बेसिकली इंडस सिविलाइजेशन क्या है, तो ये कब से हुआ था, तो हमें ये सारी क्रोनोलॉजी यहाँ पे समझनी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइमलाइन कैसे होती है, क्या होती है, लगभग 3300 से 1300 BCE में की इनकी टाइमलाइन रही है इंडस वैली सिविलाइजेशंस की। हालांकि इसके स्क्रिप्चर्स अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, बट जो भी बेसिक हमें अवेलेबल है हिस्टोरियंस के द्वारा, जो भी हमें इंफॉर्मेशन अभी अवेल है, वो फैक्चुअल और कंसेप्चुअल को मिला करके हमें अप्रोच करना है। सो इसके अलावा वैदिक पीरियड की टाइमलाइन के हिसाब से भी 1500 से 1000 BCE, ये थोड़ी कुछ जो हिस्टोरियंस है वो क्लेम करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा इसमें टाइमलाइन को लेकर के थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है चीजें, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही रहेगी। मौर्याज, इसके बाद मौर्याज आते हैं, वैदिक के बाद मौर्याज आते हैं, देन गुप्ता आते हैं। यहाँ पे हमें हर वो चीज कवर करनी है, मौर्यन के फाउंडर कौन है, गुप्ता के फाउंडर कौन है,
दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चलती है और कहाँ से कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ समझने को देखने को मिलेगा। सो फोर्थ स्लाइड में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। लास्ट दैट इज बुक्स की बात कर लेते हैं कि जो स्टडी जो हमें करनी है उसकी जो बुक मटेरियल्स एंड स्टडी मटेरियल्स होंगे वो क्या होने चाहिए। एक्चुअली में इसमें जो CHSL की जो पेपर्स होने वाले हैं, CHSL के पेपर में ल्यूसेंट जीके इज सफिशिएंट एक्चुअली। इनमें काफ़ी सारे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं आप लर्न कर सकते हो, उसके लिए CHSL काफ़ी होगा। अगर हम बात करें CGL की, तो CGL के पेपर्स जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर रखा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए थोड़ी इन डेप्थ स्टडी ज़रूरत होती है उसकी। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए बेस्ट है स्पेक्ट्रम, एंड ऑब्वियसली चाहे CGSL हो चाहे CHSL हो, ऑलवेज एवरग्रीन जो स्टडी मटेरियल एंड सोर्स ऑफ स्टडी होता है वो दैट इज NCERT, तो उसको हमेशा से रेफर करना ही है, दैट इज 6th to 10th क्लास NCERT। फोकस करना है, बेसिकली फोकस ऑन मोस्ट आस्क्ड टॉपिक एवर। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। प्रीवियस ईयर ये आपको बतलाएगा बेसिकली कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसको कैसे हमें समझना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी स्टैटिक पोर्शंस होंगे उस स्टैटिक पोर्शंस को हमें डायरेक्टली करंट से रिलेट करना होता है, वो भी करके हमें देखना है। सो इस तरह से अप्रोचेस रखने हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की चीज़ें इन डेप्थ तरीके से कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।